हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक दिन की मुमताज़। पायल बेहद ही खराब मूड में घर से निकली थी। क्या सोचा था और कैसी जिंदगी जी रही है। मशीन की तरह सुबह से शाम बस काम ही काम। सुबह दफ्तर की भाग दौड़, शाम को घर वाले के नखरे झेलो। पति ऐसा मिला जैसे मिट्टी का लोंधा, एकदम गोबर गणेश। किसी भी बात का तो शौक नहीं है सुधीर को। पायल को ऐसा लगता है जैसे सुधीर को उससे कोई सरोकार ही नहीं है। पायल को आज भी याद है, सुहागरात पर भी सुधीर ने उसे यही कहा था, पायल और कुछ करो या ना करो, पर मेरी मम्मी पापा को शिकायत का मौका मत देना। फिर पायल और सुधीर की मिलन बेला भी एक कर्तव्य बेला बनकर रह गई थी। पायल को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सुधीर ने कोई पहल ही नहीं करी थी, बस पायल ने ही खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। कितनी कोफ्त हुई थी पायल को, ऐसा लगा था कि उसके सारे सपने टूट गए हों। सुधीर जीवन के बहुत बंदे बंदे तरीके से जीता था। उसका जीवन समय सारणी के अनुसार चलता था, जबकि पायल थी एकदम बिंदास बाला। 1 वर्ष के भीतर उनकी जिंदगी में गर्व आ गया और पायल का जीवन और मशीनी हो गया था। बरसों हो गए थे पायल के कानों को कोई भी मधुर ध्वनि सुने। सहवास पहले भी रुमानी नहीं था, पर अब एक उबासी भी भरी क्रिया बनकर रह गई थी। कुड़कुड़ कर पायल के चेहरे पर झाइयां का झुरमुट बन गया था। 30 वर्ष में ही वो 40 वर्ष की प्रौढ़ दिखने लगी थी। आज भी ऐसे ही एक बोरियत भरा दिन था। ऑफिस जाने के लिए निकली पायल ने न जाने क्या सोचता हुआ मॉल के लिए कैब बुक कर ली थी। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। मॉल अभी तक खुला नहीं था, पर एक पार्लर खुला हुआ था। पायल वहीं चली गई। हेयर स्पा, वैक्सिंग और फेशियल कराते पायल को करीब 3 घंटे बीत गए थे। आईने में अपना दमकता हुआ चेहरा देखकर पायल को लगा जैसे वो आज दिन भर के लिए मुमताज हो, खूबसूरत और बिंदास। मन ने मनमानी करने की ठानी थी कि आज पायल का एक हुस्न मलिका की तरह जीवन जिएगी। जैसे ही पायल मॉल में घुसी तो सब दुकानें उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी थी। थोड़ी देर तक वो अपने नए नए प्राप्त रूप रंग की फुहार में पुलकित बैठी रही। फिर अपने को आईने में देखते हुए मलिका मुमताज ने सोचा कि ढीले ढाले सलवार कुर्ते में वो एकदम बहंजी लग रही थी। पायल ने मन ही मन सोच रही थी कि शादी से पहले तो वो कितनी आधुनिक ढंग के कपड़े पहनती थी, पर शादी के बाद तो जैसे वो एक सपना बनकर रह गया हो। मुमताज शॉपर्स स्टोर में घुसी और एक जंप सूट खरीद लिया और साथ की मैचिंग ब्लैकलर्स, फिर डार्क मैरून रंग की लिपस्टिक, आईलाइनर और फाउंडेशन खरीद कर वो वॉशरूम में चली गई। टिपटॉप होकर पायल जब बाहर आई तो अपने आप को वो आईने में अनजानी लग रही थी। एक दिन उम्र के 10 वर्ष घट गए थे और चेहरा कितना फ्रेश लग रहा था। जब पायल वॉशरूम से बाहर निकली तो उसकी चाल में अलग सा आत्मविश्वास आ गया था। कुछ देर पायल इधर उधर विंडो शॉपिंग करती रही। तभी उसने देखा एक लंबा गोरा आकर्षक नौजवान उसे एकटक देख रहा है। पायल को पहले लगा उसकी नजर का धोखा है, पर नहीं, वो उसे ही देख रहा था। ये देखने के लिए कि कहीं ये पायल का वहम तो नहीं है। पायल तेज कदमों से दूसरी दुकान में चली गई। वो युवक भी वहीं खड़ा था। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बेमतलबी कुर्ते देखने लगी कि तो उस नौजवान ने ठेंगा दिखाया। फिर पायल ने लाल रंग की कुर्ती देखना आरंभ किया। उसने इशारों में सहमति जताई। लाल रंग की कुर्ती पैक कराते पायल सोच रही थी वो क्या पागलपन कर रही है, पर पायल को इस पागलपन में एक अलग सा रोमांच आ रहा था। जब दोपहर के 2 बजे पायल फूड कोर्ट पहुंची तो पायल ने देखा फूड कोर्ट में अच्छी खासी भीड़ थी। तंदूरी चिकन की सुगंध से पायल के मुंह में पानी आ गया। सुधीर तो अंडा भी नहीं छूता था, इसलिए पायल पिछले 5 वर्षों से तरस गई थी। जैसे ही पायल मटन बिरयानी और चिकन लेकर बैठी, वो ही आकर्षक नौजवान आकर सामने बैठा और बोला, हाय, आई एम अरुण। पायल हंसकर बोली, मैं पायल। वरुण फ्लर्ट करते हुए बोला, पायल जैसी ही रुंझुन हंसी है तुम्हारी। फिर अगले पल ही वरुण बोला, दोस्ती करोगी मुझसे? पायल फिर से मुस्कुराती बोली, दोस्ती? पर मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरा 2 साल का एक बेटा है। वरुण बोला, मजाक मत करो, तुम तो अभी भी बच्ची लगती हो। ये भगवान की गलत बात है, सारी खूबसूरत और सेक्सी लड़कियों को पहले ही पराई कर देता है। पायल की खनक में वरुण का दिल डूबा रहा था। उधर पायल को भी बहुत मजा आ रहा था। वरुण बोला, पायल चलो, आज के लिए तुम मुझे अपना शाहजहां बना लो। वादा करता हूँ फिर कभी तंग नहीं करूँगा। प्लीज़ ब्यूटीफुल लेडी।
पायल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर वो तो आज भर के लिए मुमताज़ है, तो फिर क्यों न इसे शहंशाह के साथ मिलकर आज एक नई कहानी बने। उसने घड़ी में देखा शाम के 4 बज रहे थे। घर पर फ़ोन करके पायल ने बता दिया कि उसे आज रात को आने में देर हो जाएगी। उससे पहले कि पायल की सास उसे अगला प्रश्न पूछती, उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने वरुण की तरफ देखा। वरुण ने कहा, पायल आज रात डिस्को चलोगे मेरे साथ? पायल का कितना मन करता था डिस्को या पब जाने का, पर सुधीर को ये सब पसंद नहीं था। आज मौका मिला है तो क्यों नहीं पूरा फ़ायदा उठाए से। वरुण फिर सराज से बोला, तुम एक 1 पीस ले लो, एकदम बॉम्ब लगोगी। पायल का भी मन था। दोनों देखने लगे, पर दाम देखकर पायल झिझक रही थी। वरुण ने कहा, ये उपहार मेरी तरफ से है पायल। तुमने मुझे अपनी कीमती समय दिया, मुझे इस लायक समझा। मैं तुम्हारे साथ एक प्यारी और मस्ती भरी रात गुजार सकता हूँ। पायल वरुण की बात सुनकर थोड़ा एहसास हो गई थी, तो वरुण बोला, पायल तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। और तुम इतनी खूबसूरत हो कि ज़बान फिसल गई मेरी। पायल एक विचित्र मनोस्थिति से गुजर रही थी। एक तरफ एक आकर्षक नौजवान के साथ जो उसे रोमांचित कर रहा था, वही एक अनजान शख्स के साथ ऐसी पूरा शाम बिताने उसे डरा भी रहा था। पर आज के लम्हे तो मुमताज और शहंशाह के ही थे। पायल ने डर को पीछे ढेल दिया था। वरुण पायल की तरह ही जिंदगी को भरपूर जीने में यकीन करता था। जैसे ही पब में पायल और वरुण ने एंट्री करी, 3 और जोड़ी उसके पास आ गई। वरुण ने बहुत अदा से कहा, मीट माई गर्लफ्रेंड पायल। पायल मुस्कुरा रही थी। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। नाना करते हुए वरुण ने पायल को एक के बाद एक पैक पिला रहा था, ताकि वो बिना किसी घबराहट के नाच सके। वरुण और पायल जलती बुझती लाइट में एक दूसरे के साथ खुलकर नाचने लगे। अचानक से पायल की आंख खुली। सिर बहुत तेज घूम रहा था। पायल इधर उधर देख रही थी कि वरुण कहाँ चला गया। अचानक से पायल का ध्यान अपने हाथों पर गया। उसके सोने के कड़ों और हाथों की अंगूठियां गायब थी। एकदम से पायल का हाथ गले पर गया। पूरे 4 तोले की सोने की चैन भी गायब थी। घड़ी में देखा सुबह के 4 बज रहे थे। आज की मुमताज के लिए भी शाहजहां ने ताजमहल तो बनाया था, पर उस ताजमहल की भारी कीमत चुकाई थी मुमताज ने। क्या बस गहने ही लेकर गया था ये शाहजहां, या फिर ये सोचते पायल का सिर चकराने लगा। मुमताज तो पायल बस कल भर की ही थी। सूरज की पहली किरणें पायल की जिंदगी से रूबरा करा रही थी, और कहीं दूर आशिक इन पंक्तियों में गुनगुना रहा था। इश्क की एक गुहार पर घबरा कर सब आशिक वो तो आए थे महफिल में बस अपनी हाजिरी लगाने। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।